दोस्तों, जब जब जीवन की राहों में अंधकार बढ़ता है, जब दुख और समस्याएं बिना दस्तक दिए आ धमकती हैं, तब एक ही आश्रय है जो मन को स्थिरता देता है, वह है भगवान शिव। वो भोलेनाथ जो जल चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, जो भक्त की एक पुकार पर कैलाश से उतरकर उसके आंसू पोंछने आ जाते हैं। अगर आपके हृदय में रत्ती भर भी भक्ति है, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा के लिए आतुर हैं, तो आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है, इस वीडियो को बिना लाइक किए मत देखें। यह न कोई मजबूरी है, न कोई शर्त। यह तो एक भाव है, एक श्रद्धा का प्रतीक है कि हां भोलेनाथ, हम आपके हैं और आपको देखकर हमारा मन झुक जाता है। महादेव की कृपा से यह वीडियो आपके जीवन में अमृत के समान उतरने वाला है। यह केवल जानकारी नहीं, यह एक दिव्य संदेश है जो स्वयं शिव कृपा से आपके पास पहुंचा है। इस वर्ष सावन मास का आगमन एक विशेष संयोग लेकर आ रहा है। इस बार यह पवित्र महीना 11 जुलाई शुक्रवार से आरंभ होकर 9 अगस्त शनिवार को संपन्न होगा। इन 35 दिनों के भीतर वह सब कुछ संभव है जिसकी कल्पना आपने कभी अपने सपनों में भी नहीं की होगी, बशर्ते आप सच्चे मन से शिव की आराधना करें। पंचांगों के अनुसार इस बार सावन सोमवार के 4 पवित्र दिन आ रहे हैं: 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त। इन चारों सोमवारों को व्रत रखकर बेलपत्र, जल, दूध और गंगा जल से महादेव का रुद्राभिषेक करने से जितने भी जन्म जन्मांतर के दोष हैं, पाप हैं, वे सब जलकर राख हो जाते हैं। भोलेनाथ की एक कृपा दृष्टि से जीवन में जो खोया हुआ है वो भी लौट सकता है, और जो अभी तक पाया नहीं वो भी सहज प्राप्त हो सकता है। लेकिन सुनिए मेरे प्रिय शिव भक्तों, एक गंभीर बात है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। हर वर्ष की भांति इस बार भी लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूरी जिंदगी उन्हें दुख देती हैं, और यही वो गलती है जिसे हमने भी जीवन में कभी किया था, और उसका दंश हमने वर्षों तक झेला। हम जानते हैं कि महादेव क्षमाशील हैं, दयालु हैं, परंतु सावन सोमवार जैसे महापावन अवसर पर यदि अनजाने में भी कोई त्रुटि हो जाए तो उसका प्रभाव गंभीर हो सकता है। कई लोग बिना स्नान किए शिवलिंग का पूजन कर बैठते हैं, कुछ लोग चमेली या दूर्वा जैसी चीजें चढ़ा देते हैं जो वर्जित हैं, तो कुछ लोग व्रत के नाम पर केवल दिखावा करते हैं। स्त्रियां भी कभी कभी इस विशेष दिन पर मासिक धर्म के दौरान अनजाने में पूजा कर बैठती हैं, जो कि अनुचित है, और कुछ लोग पूजा करते समय मन में अपवित्र विचार लेकर बैठते हैं। ये सभी बातें शिव की कृपा को रोक सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी का स्थायी वास हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में तरक्की हो, संतान से सुख मिले, घर में कभी अन्न का संकट न आए, तो आज ही संकल्प लें कि इन गलतियों को कभी नहीं दोहराएंगे। क्योंकि शिव तो भोलानाथ हैं, लेकिन धर्म के नियम भी उतने ही कठोर हैं। अगर आप उनके नियमों को जानेंगे, उन्हें आत्मसात करेंगे, तो महादेव की कृपा ऐसी बरसेगी कि जीवन का हर सूखा कोना हरियाली में बदल जाएगा। दोस्तों, हम आपसे किसी चैनल के लिए, व्यूज के लिए या लाइक्स के लिए ये नहीं कह रहे। हम बस इतना चाहते हैं कि प्राचीन ज्ञान दर्पण के माध्यम से यह दिव्य संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अपने जीवन में भटक रही है, जो संघर्ष कर रही है, जो अब तक अपनी मेहनत का फल नहीं पा सकी, जो रातों को रोती है और भगवान से जवाब मांगती है। आप भी उस आत्मा के रूप में अगर यह वीडियो देख रहे हैं तो जान लीजिए यह महादेव की इच्छा थी कि आप इसे सुने। यह एक संकेत है कि अब आपको सतर्क हो जाना है, अपनी भक्ति को शुद्ध करना है। सावन के इन विशेष दिनों को केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की पुकार समझकर मनाना है। और यदि आपने अब तक यह सब पढ़ा है तो समझिए महादेव आपके जीवन में उतर चुके हैं। अब आपको बस एक छोटा सा कदम उठाना है, और वह है यह वीडियो पूरा देखना, इन सावधानियों को अपनाना और प्राचीन ज्ञान दर्पण के साथ जुड़कर इस महाअवसर को दिव्यता में बदल देना। यदि आपके घर परिवार की स्थिति इस समय डगमगाती हुई प्रतीत हो रही है, यदि धन, सुख, चयन और तरक्की आपसे कोसों दूर लगती है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम एक अत्यंत शुभ और रहस्यमयी वस्तु के बारे में बताने वाले हैं, जिसे यदि आप सावन सोमवार के शुभ अवसर पर अपने घर लेकर आते हैं तो वह वस्तु आपके भाग्य के द्वार खोल सकती है, आपकी किस्मत को पलट सकती है, वह भी ऐसी तरह से
कि आपने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि यदि आपके अंतर्मन में महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है तो अभी इस वीडियो को एक सच्चे दिल से लाइक कर दें और प्राचीन ज्ञान दर्पण के इस पावन प्रयास को आशीर्वाद दें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि वह भाव है जिससे भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में निरंतर बनी रहती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सावन सोमवार के इन अत्यंत पुण्यदायक दिनों में कौन कौन सी ऐसी गंभीर भूलें होती हैं जिन्हें अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। ये भूलें स्त्री हो या पुरुष किसी से भी हो सकती हैं, लेकिन इनका परिणाम जीवन में भारी संकट और रुकावटों के रूप में आता है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और अपनाएं, तभी आप अपने जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि को आमंत्रित कर सकेंगे। हम आपको यह भी बताएंगे कि सावन सोमवार के समय ऐसी कौन सी एक विशेष वस्तु है जिसे यदि आप शिवलिंग पर अर्पित कर दें तो माना जाता है कि भूमिगत धन जो वर्षों से छिपा हुआ है वह भी आपको मिल सकता है। यह कोई तंत्र मंत्र नहीं बल्कि शास्त्र सम्मत रहस्य है जिसे यदि सही समय पर अपनाया जाए तो जीवन में अलौकिक चमत्कार हो सकता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, कई लोग होते हैं जो वीडियो को टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं, ध्यान नहीं देते। ऐसे लोगों के जीवन में कभी संपूर्ण सफलता नहीं आती। आधा अधूरा ज्ञान विनाश का कारण होता है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक पूरे मन से देखें। सावन सोमवार का प्रत्येक दिन स्वयं शिव का दिन होता है और यह दिन किसी साधारण कालखंड जैसा नहीं होता। इस दिन की बात ही निराली होती है। आइए अब जान लेते हैं कि किन प्रमुख गलतियों से बचना आवश्यक है। यदि आप सावन में सोमवार का उपवास रख रहे हैं तो इस दौरान अत्यधिक मिर्च मसाले वाला फलाहार करना वर्जित माना गया है। इस दिन केवल सात्विक और साधारण भोजन करना ही उचित होता है। भगवान शिव की पूजा करते समय दूध से अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन याद रखें, दूध, दही, शहद जैसी वस्तुओं के बाद शुद्ध जल से स्नान कराना आवश्यक होता है। जब तक जल से शिवलिंग को पूरी तरह शुद्ध नहीं किया जाता तब तक अभिषेक अधूरा माना जाता है। इसके अलावा एक और बड़ी गलती यह होती है कि लोग तांबे के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार दूध को स्टील, चांदी या पीतल के पात्र में ही रखना चाहिए। तांबे में दूध रखने से वह विकृत हो जाता है और शिवलिंग पर चढ़ाना अनुचित होता है। कुछ लोग शिवलिंग पर धूप या अगरबत्ती लगाते हैं, यह भी पूर्ण रूप से वर्जित है। भगवान शिव शीतलता के देवता हैं, उन्हें ठंडी वस्तुएं प्रिय होती हैं। धूप या अग्नि को सीधे शिवलिंग पर अर्पित करना पूजा की ऊर्जा को बिगाड़ सकता है। ऐसे में दीपक या अगरबत्ती को शिवलिंग से थोड़ी दूरी पर जलाना चाहिए। शिवलिंग पर सिंदूर या रोली लगाना भी पूर्णतया निषिद्ध है। शिवलिंग पर केवल चंदन का तिलक ही मान्य होता है। इसी तरह शिव मंदिर में परिक्रमा करते समय पूर्ण चक्कर न लगाएं। जहां से जल प्रवाहित होता है वहीं रुककर पीछे मुड़ जाएं। कलश में कभी भी दूध नहीं डालना चाहिए, उसमें केवल शुद्ध जल ही होना चाहिए। रुद्राभिषेक के समय को छोड़कर कलश में दूध का प्रयोग अशुभ माना जाता है। सोमवार के दिन किसी के घर आए अतिथि का निरादर करना, साधु संतों या माता पिता का अपमान करना, यह सभी कर्म महादेव को अप्रसन्न करते हैं। साथ ही सोमवार के दिन काले वस्त्र पहनना वर्जित माना गया है। भगवान शिव को सफेद, आसमानी, पीला या केसरिया रंग प्रिय है, जबकि काला रंग उनके लिए अशुभ माना गया है। हल्दी शिवलिंग पर अर्पित करना भी एक गंभीर त्रुटि है। हल्दी का संबंध लक्ष्मी और स्त्रीत्व से है, जबकि शिव वैराग्य और तपस्या के प्रतीक हैं। इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से पूजा का पुण्य नष्ट हो सकता है और मानसिक तनाव, धन की हानि जैसे दोष उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त केतकी और चमेली के फूलों को शिव पूजा में चढ़ाना भी अशुद्ध माना गया है। केतकी के फूल को ब्रह्मा जी ने झूठ बोलने में प्रयोग किया था, जिसके कारण शिव ने इसे पूजन से वर्जित कर दिया। चमेली का संबंध तांत्रिक प्रयोगों से है, जो शिव पूजा की पवित्रता को भंग करता है। अन्न और नमक का सेवन सावन सोमवार के व्रत में वर्जित होता है। यह दिन तपस्या, संयम और सात्विकता का होता है।
यदि कोई भूलवश अन्न या नमक खा ले तो शिव चालीसा महामृत्युंजय जाप कर क्षमा मांगनी चाहिए। क्रोध करना, झूठ बोलना, किसी से अपशब्द कहना, यह सभी कर्म व्रत को अशुद्ध कर देते हैं। इस दिन वाणी में मधुरता, मन में शांति और व्यवहार में संयम रखना अत्यंत आवश्यक है। तो भक्तों, यह सब जानना और समझना केवल जानकारी नहीं है, यह आपके जीवन को बचाने, संवारने और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का माध्यम है। यदि आप इन बातों को दिल से अपनाते हैं तो महादेव की कृपा आप पर स्वयं बरसने लगेगी। झूठ बोलना और क्रोध करना भक्ति और तप की राह में सबसे बड़ी रुकावटें मानी जाती हैं। जब तक हम इनसे दूर नहीं रहते, तब तक ईश्वर की कृपा और व्रत का पूर्ण फल नहीं मिल सकता। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल, दूध या पंचामृत से अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायक होता है, लेकिन कई बार लोग अनजाने में ऐसे पात्रों का उपयोग कर बैठते हैं जो पूजा के योग्य नहीं होते, जैसे लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तन। ये धातुएं और पदार्थ प्रकृति में रजस और तमस प्रधान माने गए हैं, जो भगवान शिव की शुद्ध, सात्विक और ऊर्जावान शक्ति के प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। प्लास्टिक तो विशेष रूप से अशुद्ध और पर्यावरण के लिए भी घातक माना जाता है। यदि कोई भक्त सच में महादेव की कृपा चाहता है तो उसे चाहिए कि वह तांबे, मिट्टी, चांदी या सोने जैसे पवित्र धातुओं से बने पात्रों से अभिषेक करे। तांबे का लौटा विशेष रूप से इस कार्य के लिए श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह ऊर्जा का संवाहक होता है और शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय यह सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करता है। जिनके पास तांबे का पात्र न हो, वे मिट्टी के लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लोहे या प्लास्टिक जैसे अशुद्ध पात्रों से पूरी तरह बचना चाहिए। शिव की पूजा केवल बर्तन से नहीं, बल्कि अंतःकरण की पवित्रता से सफल होती है। अब जानिए कि सावन सोमवार के पवित्र महीने में ऐसी कौन सी दिव्य वस्तुएं हैं जिन्हें घर लाने से चमत्कारी लाभ मिल सकता है। यह वस्तुएं न केवल सौभाग्य का द्वार खोलती हैं, बल्कि आपकी संपत्ति, स्वास्थ्य और सफलता से जुड़े सभी रास्तों को भी प्रशस्त कर सकती हैं। पारद शिवलिंग यह शिव का साक्षात स्वरूप माना गया है। पारे से निर्मित शिवलिंग को घर में लाने से जीवन में अलौकिक बदलाव आते हैं। विशेष रूप से उन लोगों के लिए यह वरदान के समान है जो आर्थिक संकट, शनि या राहु केतु दोष या कर्ज जैसी परेशानियों में फंसे हैं। सावन के किसी भी सोमवार को इस शिवलिंग को लाकर पंचामृत से स्नान कराएं, बेलपत्र, सफेद फूल और धतूरा चढ़ाएं। फिर शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए इसे अपने पूजन स्थल पर स्थापित करें। कहा जाता है कि इसके प्रभाव से जीवन में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। सफेद आंख का पौधा, यह पौधा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसे सावन के महीने में घर लाना शुभ और धनवर्धक माना जाता है। यदि इसे पूर्व या उत्तर दिशा में किसी गमले में लगाकर स्थापित किया जाए तो यह दुर्भाग्य, बाधाएं और दरिद्रता को नष्ट कर देता है। इसकी जड़ को सोमवार या मंगलवार के दिन लाल धागे में बांधकर तिजोरी में रखें। इससे स्थायी धन की प्राप्ति होती है। बेलपत्र का पौधा शिव को अत्यंत प्रिय होने के कारण इसका पौधा सावन में लाना विशेष पुण्यदायक होता है। इसे उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं और प्रतिदिन इसके पत्तों से शिव का पूजन करें। यह पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है और सभी वास्तु दोषों को समाप्त करता है। शंख, विशेष रूप से दक्षिणावर्ती शंख या गोमुखी शंख को सावन सोमवार के दिन घर लाना देवी लक्ष्मी, विष्णु और शिव तीनों की कृपा दिलाता है। इस शंख को चांदी की थाली में हल्दी कुमकुम लगाकर मंदिर में रखें और सोमवार या शुक्रवार को इसमें जल भरकर शिवलिंग पर अर्पित करें। त्रिशूल या रुद्राक्ष की माला त्रिशूल भगवान शिव का प्रधान अस्त्र है और इसे घर के मुख्य द्वार या पूजन स्थल पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। रुद्राक्ष विशेष रूप से पंचमुखी या एकमुखी को गंगा जल से शुद्ध कर ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिमंत्रित कर घर में रखें। यह माला मानसिक बल, व्यापारिक सफलता और परिवार में संतुलन प्रदान करती है। अब जानते हैं उन प्रभावशाली उपायों को जो सावन सोमवार के किसी भी दिन किए जा सकते हैं और जो आपकी साधना को सजीव और फलदायी बना सकते हैं। सूर्योदय से पूर्व उठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें।
यदि आप समयाभाव में भी हैं तो केवल इतना कर लेना भी शिव कृपा को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होता है। यह साधना चित्त को शांत करती है, मन को नियंत्रित करती है और आत्मबल को जागृत करती है। एक शांत स्थान पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें, आंखें बंद करें और एक माला के माध्यम से इस मंत्र का जाप करें। तांबे या पीतल के लोटे से अभिषेक करें। एक साधारण उपाय लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। लोटे में जल, थोड़ा दूध, गंगा जल, चंदन और बेलपत्र डालें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह न केवल शारीरिक और मानसिक शुद्धि करता है बल्कि आत्मा में शिव तत्व की स्थापना करता है। बेलपत्र से मनोकामना पूर्ति 3 बेलपत्र लेकर गंगा जल से धोएं, उन पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और शिवलिंग पर एक एक करके चढ़ाएं। प्रत्येक पत्र के साथ एक एक मनोकामना बोलें, जैसे घर में सुख शांति, स्वास्थ्य, व्यवसाय की सफलता आदि। सफेद फूल, धतूरा और भस्म चढ़ाएं। इन तीनों वस्तुओं को शिवलिंग पर अर्पित करके ओम नमः शिवाय का जाप करें और उसके बाद रुद्राष्टक का पाठ करें। यह संयोजन शिव को अत्यंत प्रिय है और इससे जीवन में रक्षा कवच बनता है। सावन सोमवार को कागज पर 21 बार ओम नमः शिवाय लिखें। इस मंत्र को सफेद कागज पर लाल या काले कलम से लिखकर 4 बार मोड़ें और अपने तिजोरी या मंदिर में रखें। इससे घर में ऊर्जा बनी रहती है, दरिद्रता दूर होती है और आर्थिक स्थिति सशक्त होती है। ये सभी उपाय अत्यंत सरल होते हुए भी अत्यधिक प्रभावशाली हैं। इनका पालन करके आप न केवल शिव की कृपा पा सकते हैं बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह पूरा प्रयास प्राचीन ज्ञान दर्पण की ओर से आपके लिए है, ताकि आप सावन के इस अद्भुत महीने में शिव को अनुभव कर सकें, न केवल मंदिर में बल्कि अपने मन और जीवन के हर कोने में। यदि आपकी श्रद्धा हो तो इस मंत्र लिखित पवित्र कागज को आप एक छोटी सी चांदी की डिबिया में भी रख सकते हैं और उसे अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित करें। हर सोमवार के दिन इस डिबिया को धूप और दीपक दिखाएं और पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। कुछ ही समय के भीतर आप स्वयं अनुभव करेंगे कि घर के वातावरण में जो भारीपन या नकारात्मकता थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी है और आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। यह उपाय दिखने में जितना सरल है, उसके प्रभाव उतने ही गहरे और चमत्कारी हैं। यह उन भक्तों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो लंबी विधियों के लिए समय नहीं निकाल पाते लेकिन फिर भी शिव से जुड़े रहना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि नीचे कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि यह ऊर्जा केवल आपके पास न रुके बल्कि समस्त संसार तक प्राचीन ज्ञान दर्पण के माध्यम से फैलती जाए।